Hello and welcome students. Now I am going to teach about Indian freedom struggle. तो आपने पिछले वीडियो में जाना और देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स जो हैं वह भारत पर अपने कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट किया, कैसे इम्प्लीमेंट किए उन्होंने अपने कंपनीज और फैक्ट्रीज को। तो वी ऑलरेडी नो अबाउट इंडिया इन एंशिएंट पीरियड। India was a rich country famous for its spices, gold, pearls and silk. हम सभी जानते हैं कि पुराने जमाने में प्राचीन काल में भारत जो था एक बेहतरीन, उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसके पास प्रेशियस और टेस्टी स्पाइसेस है। India was a rich country famous for its spices, gold, pearls and silk. The first European to find a sea route to India was वास्को ड गामा। वास्को ड गामा जो था वह एक पोर्चुगीज ट्रैवलर और सेलर था और ट्रेडर भी था, और वह अफ्रीका के रास्ते घूमते घूमते कहाँ आया? केरला, कालीकट। कालीकट में उसने सबसे पहले लैंड किया। तो फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड अ सी रूट टू इंडिया वाज वास्को ड गामा इन 1498 को। तो जो पोर्चुगीज थे, जो पोर्चुगीज ट्रेडर्स थे, तो उन्होंने सबसे पहले कहां से शुरुआत किया? पोर्चुगीज ट्रेड बिगन मेनली स्पाइसेस। वह जो है सबसे पहले भारत किस चीज के लिए आने लगे? दालचीनी, सिनेमन जिसको बोलते हैं, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, इन सब चीजों को, गोल मिर्च जिसको ब्लैक पेपर को क्या कहा जाता है, उसको भी स्पाइस में गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो जो पोर्चुगीज ट्रेडर्स थे वो सबसे पहले स्पाइस के लिए भारत आने लगे। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर सोना, चांदी, मोती और बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो विदेशों में, जो यूरोपियन कंट्रीज में नहीं होते हैं। They were followed by Dutch, French, English means British traders. They were followed by Dutch, French, English, British traders. और उनको किसने और किस दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने फॉलो किया? वह डेनमार्क के थे, फ्रांस के थे, इंग्लैंड के थे। The British defeated others and formed the East India Company in 1600 for trading in India. मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सबसे पहले जो जितने भी डच थे, फ्रेंच थे, उनको हराकर, उनसे युद्ध कर उनसे लड़ाई करके और सभी को इंडिया से बाहर भेज दिया। उसमें से कुछ जो हैं पोर्चुगीज और डच गोवा और दूसरी जगह पे, थोड़े पौंडीचेरी, इन सब जगहों में रह गए, लेकिन बाकी को ब्रिटिशर्स ने क्या किया? यहाँ से भगा दिया। और सबसे पहले जहांगीर के शासन काल में, ड्यूरिंग द जहांगीर रेन, जहांगीर जो था वह मुगलों का एक शासक था, और उसके पीरियड में 1600 में एक फरमान, जहांगीर ने एक नोटिस जारी किया कि जो है वह ब्रिटिशर्स को यहाँ पे फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए जगह दे रहे हैं। और वह सबसे पहले जो ब्रिटिश थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाया? सूरत में, जो गुजरात का एक कोस्टल एरिया है। तो वेस्ट कोस्ट में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने अपनी कंपनी को, देन मद्रास, कलकत्ता एंड मुंबई, फॉर्मली मुंबई को बॉम्बे कहते थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डच, फ्रेंच, इन लोगों को, पोर्चुगीज को डिफीट करके और अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश किया। तो फिर जब उन्होंने अपनी कंपनी को यहाँ बनाना शुरू किया तो वो क्या करने लगे? फोर्टिफाइड करने, जो उनकी जो फैक्ट्री थी वहां पे वो फोर्ट बनाने लगे, किला बनाने लगे। तो जब किला बनाने लगे तो बहुत सारे जो नवाब थे, रूलर थे, जैसे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने उसे बनाने के लिए मना किया। उसने कहा कि आप यहाँ फैक्ट्री में फोर्ट नहीं बना सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने उनको एक एक्सक्यूज दिया कि जो हमारा फैक्ट्री है उसको दूसरे लोगों से खतरा नहीं हो, इसलिए हम फोर्ट बना रहे हैं। लेकिन सिराजुद्दौला ने उसे रोका, और जब उसने फोर्ट बनाने के लिए मना किया तो जो ब्रिटिशर्स थे उसका एक मेन चीफ था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो था वह वायसराय था भारत का,
जो लॉर्ड क्लाइव था, तो उसके साथ सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1757 में सिराजुद्दौला को हराया और फिर उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग और आगे जानेंगे कि क्या कारण थे जो ब्रिटिश यहाँ पे अपना एस्टैब्लिशमेंट किया और उनसे क्या क्या उसको जब फायदा होने लगा वो फोर्स करते थे कि आप इंडिगो और कॉटन के प्लांट को उगाएं। इंडिगो जो है एक टाइप का डाई होता है जिसको हिंदी में नील बोलते हैं। तो इंडिगो और कॉटन को उगा करके वह अपने देश भेजते थे, यूरोप के दूसरे देशों में भेजते थे और उससे जो बेनिफिट होता था वो फंड भी वो अपने देश को भेजते थे। तो यहाँ के जो किसान थे उनको इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता था और वह इंडियन पीजेंट्स को, इंडियन फार्मर को फैक्ट्री भी नहीं खोलने देते थे यहाँ पे। तो इस वजह से दूसरे जो भारत के लोग थे उनके अंदर एक तरह का खौफ हो गया और वो ब्रिटिश से डरने लगे, क्योंकि ब्रिटिश के पास जो थे वह नए नए विपुन्स औजार हथियार रखते थे और वह भारतीय लोगों को डराते थे। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या क्या रूल करना शुरू किया और इससे परेशान होकर कैसे लोगों ने विद्रोह करना, रिवोल्ट करना शुरू किया। द मुगल एम्परर जहांगीर वाज द फर्स्ट किंग टू अलाउ द British traders to establish their trading center in India. The first center was set up in year 1608 at Surat in Gujarat, followed by others in Chennai, Kolkata, Mumbai and a few cities of Bihar and Bengal. The East India Company was set up in the year 1600 in London with the permission of the Queen of England. The political situation in India was very weak then. और उस समय भारत का जो पॉलिटिकल सिचुएशन था बहुत ही खराब था, क्योंकि जो मुगल एम्परर्स थे उनमें सभी अब धीरे धीरे वीक होने लगे और वह इनकम्पिटेंट, दूसरों से कंपटीशन में युद्ध नहीं कर पाते थे। दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द ब्रिटिश टू बिल्ड फोर्ट्स एंड सेट अप आर्मीज इन देयर ट्रेडिंग सेंटर्स. They claimed they were doing so to protect their trading centers, but in reality, they were preparing themselves to establish their rule in the country. Sirajuddaulah, the Nawab of Bengal, was against the building of forts around the British trading centers in India. He insisted that the British should behave like traders and demolish their forts. He insisted that the British should behave like traders and demolish their forts. The British, who had become very powerful by then, opposed the Nawab and waged a war against him in 1757. और यह जो युद्ध था 1757 में, यह बंगाल के एक गांव पलासी में, जहाँ की बहुत ज्यादा पलास के फूल होते हैं इसलिए उस गांव का नाम है पलासी। तो वहां पे युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, और इसमें नवाब जो था बंगाल का वह युद्ध हार गया। और देन ब्रिटिश एस्टैब्लिश द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया आफ्टर द वॉर. द ब्रिटिश यूज्ड देयर डिप्लोमेसी एंड क्रिएटेड दिस यूनिटी अमंग इंडियन रूलर्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. और जो ब्रिटिश थे वह यहाँ के लोगों को जानते थे कि वह जाति में भेदभाव करते हैं, तो इस तरह से उसने यहाँ के लोगों में दिस यूनिटी को फैलाया और दे फॉलो डिवाइड एंड रूल. और वह क्या करना शुरू किया, दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर द नेक्स्ट 190 ईयर्स. तो अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि इन 190 सालों में भारत का क्या हुआ और कैसे लोग विद्रोह करना शुरू किए, किन कारणों से विद्रोह करना शुरू किया. तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगी और आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और जो भी डिफरेंट वर्ड है, जो भी डिफिकल्ट है, कठिन शब्द है, उसको पढ़ें. तो इन सब का क्या कारण था जो ब्रिटिश को भारतीय लोग यहाँ से हटाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने रिवॉल्ट शुरू किया. और यह पहला रिवॉल्ट कहाँ से शुरू हुआ, मेरठ से. तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी. हैव अ गुड डे.